जय हिंद दोस्तों। कहा जाता है कि किसी भी संग्राम में शामिल होने से पहले अगर उसके दांव पेच ठीक से सीख लिए जाएं तो संग्राम को जीतना आपके फेवर में होता है। सेम बात लागू होती है एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर कि अगर आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उस इंटरव्यू को देने जाने से पहले ही अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल जाए कि रिसेंट में क्या चल रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है और आप बहुत अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें अभी जो आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, अब मैं एकदम जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर हूं और मुझे रिकमेंड होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में जो टॉपिक्स हैं उनको शुरू करें उसके पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता देता हूं जिन पर आपको हाल फिलहाल में बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। पहला है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन और दूसरा टॉपिक जो है वो है बांग्लादेश की इंटरनल सिचुएशन इन बांग्लादेश। क्योंकि फिलहाल जो है बांग्लादेश एकदम बड़ी चैलेंज है इंडिया के लिए। दूसरा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का क्या होगा जबकि गवर्नमेंट बदल गई है, वो भी काफी लंबे टाइम के बाद। और दूसरा एक और प्रोमिनेंट इश्यू है दोस्तों, वो है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उनका मर्डर हुआ है। तो यहां पर आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करना है कि क्या हमारे देश में हमारी बेटियां सुरक्षित है और अगर वो नहीं है तो उनके पीछे क्या वजह है। तो बांग्लादेश और बेटियां, ये दो टॉपिक आप जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद आने वाले टॉपिक्स की लिस्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये है एनटीएस क्रेडिबिलिटी। नीट स्कैम सबको पता था, नीट को लेकर के पूरे देश में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। तो नीट एनटीएस क्रेडिबिलिटी आपको पढ़ना है दोस्तों। इंडिया ईरान रिलेशंस पढ़ना है क्योंकि ईरान और इजराइल का चल रहा है, तो आपको इंडिया ईरान रिलेशंस के बारे में खूब पढ़ना है। इजराइल ईरान वार पढ़ना है, सेम सेक्स मैरिज पढ़ना है, आयुष्मान भारत स्कीम पढ़ना है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे, बहुत डिस्कशन हुआ था देश के अंदर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उजागर करना पड़ा, एसबीआई को बताना पड़ा किस किस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कितना कितना पैसा लिया है। साथ ही रशिया इंडिया यूएसए टाइज पर आपको बात करना है। एथलेटिक्स है ना, रीगेनिंग पॉपुलैरिटी एंड सपोर्ट इन इंडिया। दोस्तों ओलंपिक गेम्स अभी खत्म हुए हैं, तो आपको जो है ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ के जाना है और आपको यह पढ़ के जाना है कि 140 करोड़ का देश होने के बावजूद भी हमें उतने मेडल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं जितने छोटे छोटे कंट्रीज को मिल जा रहे हैं। खासकर अगर यूएस से चाइना की बात करो तो 40 गोल्ड्स के साथ दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर है, जबकि इंडिया जो है 140 करोड़ लोगों का देश होने के बावजूद भी 71th पोजीशन पर है। दोस्तों ओलंपिक में हमारे मेडल्स कैसे बढ़ सकते हैं, वीडियो मैंने डाला है इस चैनल पर, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट वहां पर एकदम तगड़े हो जाएंगे। साथ ही वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एकदम एक्सपीरियंस एसएसआर्स के साथ में पूरी टीम मौजूद है जो 15 डेज का कोर्स आपको गाइड करने के लिए चलाती है। दोस्तों इस कोर्स में आपको साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, आईओ सबका गाइडेंस मिलता है। साथ में मैं रहता हूं जो आपको जीडी, लेक्चरेट और पीपीटीटी की प्रैक्टिस कराता हूं। फीस मात्र 12,500 है जिसमें हॉस्टल और असेसमेंट दोनों शामिल है। तो अपनी सीट बुक करा लीजिए और मेरे साथ तैयारी कीजिए ताकि आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पे। तो ये एथलेटिक्स रीगेनिंग पॉपुलैरिटी यानी कि एथलीट्स का वापस से दौर इंडिया में आ रहा है, इसको आपको डिस्कस करना है। गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने काफी धमाल मचा रखा था, तो गवर्नमेंट का इन पर क्या चाबुक चला इस पर आपको पढ़ के जाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की जो आजकल आप देख रहे हो कि भाई देश में दवाओं की बड़ी अव्यवस्था गड़बड़ चल रही है। ऐसी दवाएं जो नॉर्मल व्यक्ति या फिर पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके दाम कुछ कंपनियों ने बहुत ज्यादा हायर कर रखे, वो भी आपको पढ़ करके जाना है दोस्तों। उसके बाद इमरजेंसी ऑफ इंडिया एज एन इकोनॉमिक पावर की हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है पर हिंडनबर्ग लगा हुआ है हमको निपटाने में। तो क्या इंडिया की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया को लेने पड़ेंगे। इंडिया शुड बी मेड परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। हमारी जो है परमानेंट 5 जो है अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स है उसमें हमारी एंट्री कब होगी, कैसे हो सकती है, हम क्यों डिजर्व करते हैं उस सीट को, इसके बारे में आपको पढ़ना है ना। डेंजर्स ऑफ बायो वारफेयर के डेंजर्स के बारे में आपको पढ़ना है। कोविड के टाइम पर इसकी काफी चर्चा हुई थी। इंडिया सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून, हमने मून के साउथ पोल पर लैंड किया, तो हमारी उस लैंडिंग के बारे में आपको गर्व महसूस होकर के उसको पढ़ना है। साथ ही इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया है हमारी प्रेसिडेंटशिप में, तो उसके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, वापस से प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले पर खड़े होकर बोल दिया है कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक राष्ट्र तो एक चुनाव होना चाहिए। कास्ट बेस्ड
सेंसस की बात है, जाति आधारित जनगणना होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आपके क्या विचार है। चैट जीपीटी के लाभ और हानि आपको पढ़ लेना है बच्चों, साथ में चैट जीपीटी का फुल फॉर्म भी पता कर लेना है। इंडियन यूनिकॉर्न्स, हमारी कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही है और जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से वो डाउन भी हो रही है, खासकर एजुटेक कंपनियों की बात अगर हम करें तो इंडियन यूनिकॉर्न्स के क्या अभी स्टेटस है, किस तरह से उनकी प्रोग्रेस हो रही है। मूनलाइट है ना, इथिकल अनइथिकल है। भीम जो है हमारा ऐप है, मेकिंग इंडिया कैशलेस, अभी कैशलेस इंडिया पर खूब बातचीत हो रही है। हमारा यूपीआई पेमेंट दुनिया का 50% के आसपास यूपीआई पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है। कोविड-19 का नेजल वैक्सीन ये पुराना हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं है। विमेन रिजर्वेशन बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, कि भाई विमेन रिजर्वेशन बिल इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है, तो उसके हमारी विमेन की लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह से हमारी सोसाइटी उसको ले रही है। इंडिया इज द होस्ट ऑफ G20, हमने G20 होस्ट किया, तो किस तरह से किया, क्या हमको सफलताएं मिली, है ना। मेटावर्स एंड फ्यूचर, मेटावर्स और उसका क्या फ्यूचर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के बारे में बात कीजिए। भाई जब सबके है ना कानून जो है सजा के लिए कानून एक जैसे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी राइट्स और दूसरे शादी विवाह से संबंधित कानून एक जैसे क्यों नहीं हो सकते। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा पुराना हो गया पर पता होना चाहिए। अयोध्या एंड रिलीजियस टूरिज्म आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स, फार्मर्स की कंडीशन, फार्मर्स एजुकेशन देश में होता ही रहता है, तो इंडियन फार्मर्स की कंडीशन पर आपको पढ़ना है। इंडो रशिया रिलेशंस आपको पढ़ करके जाना है। विल एआई रिप्लेस और असिस्ट ह्यूमन, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको रिप्लेस कर देगी, सिर्फ हमारी सेवा करेगी। ऑनलाइन एजुकेशन इज हियर टू स्टे, क्या अब ऑनलाइन एजुकेशन हमेशा हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गया है। बायो वार एंड बायो वेपन्स पर आप पढ़ के जाइए। इंडियन वैक्सीन वर्सेस फॉरेन वैक्सीन, भाई इंडिया और फॉरेन की वैक्सीन में क्या अंतर है। बहुत सारे हार्ट अटैक्स के केस आने के बाद में ये डिस्कशन चल रहा था कि वैक्सीन कितनी सेफ है और कितनी नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वापस से बात हो रही थी CAA को लेकर के, तो CAA ये क्या है और ये क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, इस पर आपको फोकस करके जाना है दोस्तों। साथ ही डिस्कस अबाउट यूनियन बजट 2024 का हमारा जो बजट आया है, इस बजट के अंदर क्या प्रोविजंस हुए हैं, किस तरह पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां खर्च होगा और जिस जगह पर पैसा खर्च होगा वो हमारे लोगों की लाइफ में किस तरह के चेंजेस लेकर के आने वाला है, ये आपको पढ़ लेना है। इंडिया रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रेडी हैं, इसका कितना मार्केट है, कितना लोग इसका यूज कर रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे। फेक न्यूज पर आपको पढ़ करके समझ करके जाना है। साथ ही साथ बुलेट ट्रेन हमारे देश में होना चाहिए थी या फिर नहीं होना चाहिए थी, क्या हमने बुलेट ट्रेन को लाने में बहुत ज्यादा जल्दी कर ली है। एक बुलेट ट्रेन की कीमत में हम कई सारे वंदे भारत चला सकते थे, तो बुलेट ट्रेन के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। गलवान और डोकलाम स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना के बीच में हुआ था, तो वो गलवान और डोकलाम स्टैंड ऑफ क्या था और उसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशंस के ऊपर आपको नजर डालना है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत आपको पढ़ करके जाना है। मेक इन इंडिया के बाद दूसरा जो वर्जन आया दैट इज आत्मनिर्भर भारत। हमारे लोकसभा इलेक्शंस अभी तो शायद 19th आ गए हैं, 19th लोकसभा इलेक्शंस। ईवीज एंड फ्यूचर पे आपको पढ़ करके जाना है दोस्तों। साथ ही साथ इंक्लूजन ऑफ वुमेन सोल्जर इन कॉम्बैट ट्रूप्स, कॉम्बैट ट्रूप्स के अंदर हमारे वुमेन सोल्जर्स का इंक्लूजन भी आपको पढ़ करके जाना है। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, सिपरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो वाकई हम क्या क्या परचेस कर रहे हैं या फिर हमारा इंपोर्ट बिल एकदम से किस वजह से बढ़ा है, ये आपको पढ़ करके जाना है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारा ओवर डिपेंडेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट उसके ऊपर हो गए, इसको लेकर के आपका क्या कहना है। इसरो लॉन्चेस आदित्य L1 इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन, तो आदित्य L1 के बारे में आपको पढ़ के जाना है ना। चैट जीपीटी से किस तरह से कॉपी पेस्ट होकर के लोग अपनी थीसिस बना रहे हैं, तो प्लेगरिज्म पर आपको पढ़ करके जाना है। हमने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है, तो अब हमारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया, वी हैव टू डिस्कस दिस। नेक्स्ट बच्चा, शुड बीसीसीआई इन्वेस्ट मोर ऑन विमेन क्रिकेट की। मेंस क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर एंड फेमस इन इंडिया, बट विमेन क्रिकेट को क्या अभी भी और बीसीसीआई से इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर आपका क्या कहना है। वंदे भारत के बाद अग्निपथ स्कीम आपको पढ़ करके जाना है। 5G टेलीकॉम सर्विसेज इन इंडिया पढ़ करके जाना है। अभी आपने देखा होगा टेलीकॉम सर्विस कंपनीज ने एकदम से अपने रेट्स बढ़ा दिए थे, जिसका नॉर्मल सिटीजन पीपल पर क्या इंपैक्ट हुआ, क्या परेशानियां हुई, वो भी आपको समझ करके जाना है दोस्तों। रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन एंड रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका क्या रोल है। बहुत ज्यादा जो टेक कंपनीज है वहां बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 42,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया।
वो क्या घटना आपको पढ़ करके जाना। यूरोपियन यूनियन रोल इन यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार हुआ उसके अंदर यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, आपको इसको पढ़कर के आना है। तालिबान रूल एंड वुमेन्स एजुकेशन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्रिकेट में भले आगे बढ़ रहा हो पर वहां पर तालिबान के आने के बाद से विमेन के क्या हालत है ये आपको पढ़ना है। सोशल मीडिया रोल इन पॉलिटिकल एंड है ना रिजीम चेंज। किस तरह से सोशल मीडिया जो है सत्ता का परिवर्तन करवा सकता है, आपको पढ़ करके जाना है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। अब चूंकि इंडिया जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो क्या अब हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की आवश्यकता है, या फिर जो बर्थ रेट है उसके अकॉर्डिंग अभी की सिचुएशन में क्या सिनेरियो है, इस पर आपको डिस्कशन करके आना है। हाँ ना, टाटा टेकिंग ओवर एयर इंडिया। एयर इंडिया का टेक ओवर टाटा ने किया है, तो इससे एविएशन इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं आपको पढ़कर के आना है। क्रिप्टो करेंसी आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। साथ ही इंडिया परफॉर्मेंस ओलंपिक्स, मैंने जैसा आपको बताया था पहले कि हमारी ओलंपिक्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। किसान आंदोलन और एमएसपी के बारे में आपको पढ़ करके जाना है दोस्तों। जितने भी टॉपिक्स हैं इनके सबके आप लिस्ट बना लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल है, एसएसबी वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासरूम, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तालिबान टेकिंग और अफगानिस्तान, ये पुराना टॉपिक हो गया, बट चूंकि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं नेबरिंग कंट्री है और आज की तारीख में जम्मू के अंदर जो टेररिज्म की घटनाएं देखने को हमको मिल रही है, कहीं ना कहीं लोग उसको बता रहे हैं कि एसोसिएटेड विद वो अफगानिस्तान के टेररिज्म से, तो उसको लेकर के आपको थोड़ा सा अपना परसेप्शन क्लियर करना है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। जेंडर इक्वेलिटी के बारे में आपको पढ़ना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्या इंपॉर्टेंस है और उससे किस तरह से एक नया टूरिज्म डेवलप हुआ है वो आपको पढ़ना है। ऑनलाइन एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम जो है इसके फायदे नुकसान आपको बताना है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, लद्दाख की क्या परेशानियां, इसको आपको पढ़ना है दोस्तों। इंडिविजुअल डाटा प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डाटा प्राइवेसी के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। साथ ही साथ डिस्काउंट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट आर हार्मफुल इन द एंड, कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट से बहुत भारी भरकम डिस्काउंट देती है उससे हमारे लोकल वेंडर्स की सेलिंग और लोकल मार्केट्स पर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो किस तरह से फायदेमंद है, किस तरह से नुकसानदायक है। साथ ही दोस्तों डीन्यूक्लियरेशन इन स्टिल वर्ल्ड पीस, क्या डीन्यूक्लियरेशन से वर्ल्ड पीस स्टेबल हो जाएगी, कि आपको और कोई सुझाव देना है तो डीन्यूक्लियरेशन पर पढ़कर जाइए, है ना। आधार मैंडेटरी इज नॉट ए गुड आइडिया, इसके बारे में आप पक्ष में है कि विपक्ष में, हर चीज में आजकल आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है, तो क्या यह होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। बैनिंग ऑफ पाकिस्तान आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया जस्टिफाइड, ये टॉपिक आपको थोड़ा पढ़ लेना है भाई, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इंप्लीकेशन ऑफ सीएनआरसी के क्या इंप्लीकेशंस होंगे। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है दोस्तों। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो अभी करंट में डिस्कशन में रहेंगे। अलग अलग एसएसबी में इन तमाम टॉपिक से, एसोसिएटेड टॉपिक से आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर मिलने वाले हैं, लेक्चरेट के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन तय है। साथ ही साथ अगर आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो 9826049151 या फिर 9165507006 पर राहुल यादव सर से कांटेक्ट करके आप अपनी ऑफलाइन बैच के लिए सीट बुक करा सकते हैं। डेफिनेटली 15 डेज जब आप मेरे साथ में रहोगे तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगी जो आपको अपनी सक्सेस के और करीब लेकर के जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।